आज आपको ये जानना चाहिए कि ये G20 समूह क्या है और इसके होने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जिस तरह गांवों में पंच होते हैं जो पंचायत के द्वारा गांव की समस्याओं को दूर करते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ये काम करते हैं। इस सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 की पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर दुनिया की जीडीपी में 85% के भागीदार हैं। इसके अलावा दुनिया भर के व्यापार में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा G20 में आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा करती हैं। सबसे विशेष बात यह कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 के नेताओं की बैठक भारत बुलाएगा। भारत में मतलब G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे और इसके बाद 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन के ग्लासगो का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे, जहां जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के 26वें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसे COP26 कहा भी जाता है। इस साल दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी ने बाढ़ का सामना किया और उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आज हर देश बात करना चाहता है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में न सिर्फ हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात भी रखेंगे।